हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं, है ना। अवरे आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम लोग अपना पैसा वैसा कहाँ जमा करते हैं, कहाँ से निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर को जानेंगे। ये हम लोग का 2026 में जो बच्चा एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ऐसे भी आपको समझने के लिए पूरा आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा इस चैप्टर का, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में जितना मुख्य बात है, मेन वीवीआई पॉइंट है, उसको जानेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम में उसको बेहतरीन से जान लेंगे। उसका 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला जो हम लोग का सब्जेक्टिव आता है, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्न आता है, उसको जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हम लोग का 1 शॉट वीडियो है ना, याद रखिएगा, ये हम लोग का 1 शॉट वीडियो है, तो इसमें हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे आज, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के, है ना। पहला क्या है, परिचय। हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे क्या क्या उसको जानते हैं, तो ध्यान समझिएगा, है ना। ठीक, इंट्रोडक्शन क्या है चैप्टर का। तो वित्तीय संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जो लोगों की बचत को एकत्र करके उसे ऋण और निवेश के रूप में उपयोग करती है ना। अरे वित्तीय संस्थाएं, हमारी वित्तीय संस्थाएं नाम है। वित्तीय संस्थाएं क्या बाबरे, वित्तीय संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जो लोगों की बचत को एकत्र करके उसे ऋण और निवेश के रूप में उपयोग करती है। जैसे तुम कमाया, मान लो 50,000 कमाया, तुम्हारा खर्चा हो गया 20,000 रुपया, 30,000 रुपया खर्चा हो गया, बचा 20,000 रुपया, 30,000 रुपया खर्चा, 30,000 बचा ना, 20,000 बचा। उस 20,000 क्या क्या होगा, अपना बैंक अकाउंट में जमा कर लिया। वो क्या होगा, तुमको जैसे पैसा जितना रखेगा, 1 लाख रुपया रखेगा तो वही लगभग 10,000 रुपया साल देगा। 1 करोड़ रुपया रखेगा तो लाख रुपया साल का तुमको एक्स्ट्रा पैसा देगा तुमको बैंक। और उस पैसा से क्या करता है, जब तुम रखा बैंक में, उसी पैसा को निकाल के सरकार क्या करता है, निवेश करता है, रोड बनाता है, सड़क बनाता है, पुल बनाता है, हाईवे बनाता है, एयरपोर्ट बनाता है ना। और तुम जो पैसा रखा है उसी पैसा, तुम्हारा पैसा रखा हुआ है, तुम जो FD करवा लिया, LIC नाम सुना होगा तुम लोग रे, LIC नाम सुना है ना, जीवन बीमा वाला। तुमको क्या हो जाएगा, तुम अगर डेली तुम हर महीना का कोई 50 टका, 100 टका, 150 टका, 200 टका जमा करोगे, जब तुम्हारा 50 साल हो जाएगा तो तुमको वो लगभग जैसा हिसाब से रहता है, तुम जैसा करवाया है, अगर तुम्हारा जैसे 20 साल हो गया, 20 साल का तुम LIC करवाया, तो 20 साल के बाद में तुमको 30 लाख 40 लाख रुपये पैसा देता है LIC वाला। तो और सारा बहुत सारा है, मगर सबसे ट्रस्टेड है इंडिया में LIC ही है। जैसे हम करवाए हैं, तो आज जैसे हम करवाए हैं, हर महीना लगभग वही 400, 500, 600 रुपये लग रहा है, कभी 600 लग रहा है, कभी 800 रुपये लग रहा है। तो आज से लेके 20 साल के बाद में हमको 40 लाख रुपये देगा, तो LIC करवा लिए हैं। अगर हम उस बीच में अगर हम एक्सीडेंट कर गए या हमारा कोई ये हो गया, क्या बोलता है, बीमार हो गए, कोऑपरेशन हो गया, तो जितना खर्चा आएगा LIC वाला उठाएगा, सब खर्चा। तो 400-500 रुपया कोई बड़ा बात नहीं, महीना का दे दिया, अपना तुम्हारा टेंशन फ्री हो गया, अपना जमा हो रहा है, तुम अपना अब फिर तुमको 20 साल के बाद 40 लाख रुपया देगा। फिर वही बात, अच्छा चीज़ है। पैसा जब कमाओगे ना तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट इसमें करना चाहिए, LIC में। तुम्हारे साथ में, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा जैसे तुम्हारे ही साथ में हो गया तो तुमको काम मिलेगा उसका, है ना। मेरी मम्मी का किया हुआ है, तो ये सब चीज़ तुम पढ़ोगे तब ना जानोगे। हम लोग जल्हा में अभी तुम पूछ लोगे LIC क्या होता है, बेईमानी करो तो यही बोलेगा, जानेगा तब ना जब क्या होता नहीं होता है। हम ये नहीं बोल रहे LIC तुमको जरूरी है, तो कोई जरूरी नहीं, मगर काम देता है मुसीबत में। इन संस्थाओं के माध्यम से ही अर्थव्यवस्था में पैसे का प्रवाह, फ्लो ऑफ मनी बना रहता है ना। अगर बैंक नहीं रहेगा, LIC नहीं रहेगा, तो फिर पैसा सबका अपना घर में रहेगा, फिर कैसे क्या होगा, सरकार उस पैसा से फिर क्या करेगा। तो ये टैक्स रोड बनता है, एरोप्लेन का अड्डा, हवाई अड्डा बनता है, सब किसका पैसा रहता है, सब हम लोग जनता का पैसा रहता है, टैक्स का पैसा। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार, है ना, कितना तरह का वित्तीय संस्था होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहला तो होता है बैंकिंग संस्थाएं, सबसे अच्छा है बैंक। देखने जाओगे कोई बैंक होता है, जैसे बड़ौदा बैंक होगी, पंजाब नेशनल बैंक PNB, नीरव मोदी लेकर भाग गया पैसा, है ना, वही 11,000 करोड़ रुपये लेकर भाग गया, जितना आदमी का पैसा उसमें था, पैसा बुड़ गया। तो कोई बैंक ऐसा है जो बेईमानी होता है, किसी अभी जैसे अभी सेंट्रल स्टेट, सबसे अच्छा स्टेट बैंक है बैंकिंग, है ना।
तो इस समय क्या होता है, पैसा रखोगे तुरंत पैसा रखा हुआ है, मगर हम लोग ये सूद नहीं ब्याज नहीं खाते हैं, मगर जिसको ब्याज चाहिए तो उसको पैसा जमा कर दिया, अपना ब्याज आ रहा है उसका, है ना। महीना का 20,000 30,000 रुपये आराम से उठा लेता है। जैसे एक बार में 50 लाख 60 लाख रुपये जमा कर दिया, अब महीना का 30,000 40,000 रुपये आ रहा है, तो नौकरी भी नहीं करना पड़ रहा, वही पैसा से निकाल के खा रहा है, फिर 40,000 निकाल रहा है हर महीना। पैसा उसका उतना ही है, 50 लाख रुपये रखा हुआ है उसका, जो ब्याज आ रहा है उसको निकाल के खा रहा है, तो नौकरी भी नहीं करना पड़ रहा है। तो मगर हम लोग का हराम, हम लोग के लिए बोलता है ये चीज़ हराम है, इसलिए हम नहीं दिमाग लगाते सब। छोटा मोटा 20,000 40,000 खा लोगे, जहन्नम में जब कुटाई चलेगा ना, कोड़ा वाला मार। ये संस्थाएं जनता से जमा स्वीकार करती है ना, और जमा करता है, जाता है बैंक में जमा करता है और ऋण देती है ना, ब्याज देती है। मुख्य बैंकिंग संस्थाएं, सबसे पहला तो भारतीय रिजर्व बैंक है ना, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, यही क्या करता है और पैसा वैसा बनाता है। सबसे बड़ा बैंक यही है, यही सब कुछ को हैंडल करता है आरबीआई। वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ग्रामीण वही रहे, पोस्ट ऑफिस बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ये हो गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सहकारी बैंक कौन हुआ बाबरे, जैसे तुम्हारा गांव में कोई साहूकार है, पैसा वाला है, वो आके तुम उससे जाके पैसा लिया, नहीं देखता है, जाके पैसा लेता है उससे ब्याज में। सुना है कि नहीं सुना है तुमने? जैसे बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। हम लोग का घर का बगल में एक था बैंक वाला, है ना रे, कितना लगभग 1 करोड़ रुपये लेकर भाग गया। तो वैसा फ्रॉड में नहीं फंसना है ना। वो सब पढ़ा लिखा रहोगा तुमको बुड़बक नहीं बना पाएगा, जब अनपढ़ रहोगे तो कोई भी बुड़बक बना के चल जाएगा। इसलिए बोला जाता है जो पढ़ो उसमें जितना आदमी को पेड़ा, जितना आदमी बर्बाद हुआ, उसमें एक भी पढ़ा लिखा आदमी था, सब अनपढ़ सब था, अंगूठा छाप सब था। तो मान रहा है कि नहीं मान रहा है? पढ़ने का मतलब क्या हुआ? देखो, तुम पढ़ा लिखा गिनती में कब आता है? हकीकत बात बताते हैं, रियलिटी बात। तुम 10 क्लास गया, अभी तक तुम पढ़ा लिखा नहीं हो। 10 क्लास जब पास कर गया, फेल कर गया तो अनपढ़ कहलाया। जब पास कर गया 10 क्लास, तब सरकार के नजर में तुम आया पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उससे नीचे तुम कितना पढ़ा हो तो सीख रहा है तुम। 10 क्लास पास करोगे तब ना इंटर आओगे। इंटर का मतलब क्या? पढ़ाई का दुनिया में प्रवेश कर, तब मतलब तुम, अब इसका भी उतना वैल्यू नहीं रहा। अब जब तक इंटर नहीं करोगे तब तक तुमको पढ़ा लिखा नहीं कहेगा, अनपढ़े कहेगा। तो बतवा तुम समझ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं हम? जो कम से कम मैट्रिक इंटर तो करना ही करना है। आगे पढ़ो नहीं पढ़ो, क्योंकि देखो आगे चल के ना बहुत कुछ स्कीम आने वाला है, तो अनपढ़ को नहीं देगा। समझ रहा है ना? बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। इसलिए बोला जाता है कि पढ़ो। हम नहीं बोल रहे तुमको जो एकदम पढ़ के तुमको नौकरी आजे मिल जाएगा। मेहनत करोगे, करने वाला करता है। सुना है कि ना, रिक्शा वाला बेटा IAS बन गया, सुना है कि नहीं? जो करने वाला, जिसको अंदर लगन है हमको बनना, वो बनेगा। इसका बाप उसको नहीं रोक पाएगा, है ना। अच्छा, ये नहीं पढ़ाया था ना, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है ना बाबरे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये वे संस्थाएं हैं। अच्छा, ये संस्थाएं बैंक की तरह जमा नहीं लेती है, परंतु ऋण और निवेश करती है। उदाहरण LIC, इसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग ना बाबरे। बैंक के अंदर को पैसा नहीं ले रहा, तो वो 400-500 रुपया ले रहा है। 20 साल 30 साल 40 साल जितना लंबा लोगे इसका उतना फायदा तुम्हारे लिए। अगर मर गया तो तुम्हारा घर में तुमको इतना पैसा दे देगा जिसको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, ये किसको देता है पैसा बाबरे? तुम लोग सुना है PM किसान पैसा आता है 2,000 रुपया हर साल में 6,000 रुपया आता है, 3 बार आता है पैसा। तो ये कहाँ से देता है? यही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से मिलता है ना बाबरे। औद्योगिक विकास बैंक, IDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, है ना, SIDBI। तो तुम लोग के लिए जानता है सरकार क्या करे, जब तुम इंटर पास कर जाओगे ना तो तुमको एक फॉर्म आता है, तुमको भरना पड़ता है फॉर्म। तुमको कोई बिजनेस चलाना है, तुमको उस हिसाब से तुमको लोन देता है सरकार। तो करने के लिए जो करना चाहेगा ना बहुत कुछ कर सकता है, मगर पहले इंटर तुमको करना पड़ेगा एकदम ईमानदारी के साथ में। इंटर ईमानदारी से कोई बच्चा पढ़ लेगा ना, उसको फिर दिक्कत नहीं होगा, उसको बाहर खटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जितना हम बोल दे रहे थे ऐसे करता है, बाहर में रह के इंटर कर लिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, है ना, यही मेन है, यही सब बैंक को चलाता है। इसका स्थापना कब हुआ था बाबरे? 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ बाबरे? मुंबई में, है ना, RBI का।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भारत का केंद्रीय बैंक है, यही एक मुख्य बैंक है। मुद्रा जारी करना यही क्या करता है बाबू रे, पैसा बनाता है, जितना बैंक को यही देता है सब पैसा, हुआ था गाड़ी गाड़ी में, इसी का कमाल है, सबको पैसा देता है यही। बैंकों का विनिमय नियमन करना, यही सब नियम बनाता है, जो कौन बैंक क्या करेगा नहीं करेगा। देश की मौद्रिक नीति बनाना, सब चीज़ कैसे, कितना पैसा छपेगा, कितना पैसा कहाँ जाएगा, टोटल इसके हैंड में, आरबीआई के हैंड में है ना, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक। इसमें अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में कार्य करना, तो यही टोटल चीज आरबीआई ही करता है। तुम देखा होगा नोट में लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई लिखा है ना, तुम लोग किताब नोट में देखना, तुम लोग आरबीआई लिखा रहेगा, तुम लोग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा भी लिखा रहेगा ना, यही हुआ। वाणिज्यिक बैंक है ना, ये सब चीज जानो, बुड़बक ऐसे नहीं बना पाएगा तुमको कोई बोलता है ना, जो क्या बोलता है, लाओ तुम हमको 1 लाख रुपया दो, तुमको हम 2 लाख रुपया करके देंगे, उठाओ चप्पल, अमूड़े में तू चप्पल मारो, है ना, काहे, तो ऐसा होता ही नहीं है। तुमको बोलेगा क्या, फ्रॉड आदमी क्या बोलेगा, तुम 100 रुपया जमा करो 200 रुपया मिलेगा, तुम समझ जाओ कि बोका बना रहा है। तुमको तुरंत नहीं मिलेगा, साल में मिलेगा पैसा, ब्याज का पैसा, है ना, ये भी ध्यान में रखना है, ये सब चीज ध्यान में रखना है ना। तो मुख्य कार्य क्या है, वाणिज्यिक बैंक का, कमर्शियल बैंक का, जमा स्वीकार करना, ऋण देना, चेक ड्राफ्ट जैसी सेवाएं देना, ई बैंकिंग सेवाएं, एटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, यही कौन बाबरे, कमर्शियल बैंक करता है। नेट बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे, टोटल कौन करता है बाबरे, कमर्शियल बैंक करता है। समझ में आया बात हो, सबका अपना अपना विभाग है, और सबका हेड है कौन बाबरे, आरबीआई। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण और कृषकों को ऋण देने हेतु सदस्यता आधारित बैंक, ब्याज दर कम होती है सब बैंक में ना। तो कृषि वाला जब भी लोन लोगे ना, तो पैसा बहुत कम तुमको जमा करा, माफ हो जाता है लगभग 2-3 लाख रुपया उठाया, सरकार क्या करेगा, इलेक्शन के टाइम में आएगा, बोलेगा माफ कर दिए, खुशी खुशी मजा आ जाएगा। तो मतलब जानकारी रहना बहुत जरूरी है। ग्रामीण बैंक, आरआरबी है ना, इसका जो उद्घाटन हुआ था, स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 1975 में। उद्देश्य क्या था अपने, ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करना है ना। अपने जो गांव है उसमें यही बैंक, पहले हम लोग गांव में पहले उतना बैंक थोड़ा था, अब ना फोन पे गूगल पे हो गया, तो मनिहारी जाना पड़ता था पैसे जमा करने के लिए, निकालने के लिए। मनिहारी, महुड़ में बाद में आया, नाबार्ड के नियंत्रण में कार्य करता है। ये टोटल जो फोन पे जो है ना, बैंकिंग सुविधा जो करता है, तो ये कौन किसके थ्रू करता है, नाबार्ड के थ्रू करता है ना। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी बता देंगे। नाबार्ड, अच्छा आ गया है ना। नाबार्ड का मतलब क्या होता है, एन फॉर नेशनल, क्या बाबरे, नेशनल, ना एन ए से क्या हो गया, नेशनल। अब बी ए से हो गया बैंक, बी से बैंक हो गया, सॉरी, बी से बैंक हो गया, और ए से एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब पूरा इसका फुल फॉर्म है ना। आर से रूरल और डी से डेवलपमेंट, है ना, आर फॉर रूरल, डी फॉर डेवलपमेंट। इसका स्थापना कब हुआ था, 1982 में हुआ था। इसका कार्य क्या था, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण व सहायता देना। तो ये चीज था, पहले जानता है, पहले फोन पे गूगल पे नहीं था। जब आया मोदी 2014 में, तब 15-16 में गूगल पे, फोन पे, डिजिटल इंडिया बना। पहले आदमी का बहुत दिक्कत था पैसा वैसा के लिए। अब तुमको किसी को भेजना है तो पहुंचाना पड़ता था, या तो बैंक जाना पड़ता था, बैंक में जमा करता था, तब बैंक वाला भेजता। अभी तो हाँ 10,000 टका भेजो रे, गया आया, पता भी नहीं चलता है, पैसा सब जब खत्म होता है ना। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन, LIC का फुल फॉर्म क्या बाबरे, लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन, है ना बाबरे, याद रखना LIC का फुल फॉर्म, ये सब पूछता है एग्जाम में, है ना बाबरे, लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन। इसका स्थापना 1956 में हुआ था। पूछ लेगा LIC का स्थापना कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ये जीवन बीमा और निवेश के माध्यम से लोगों को सुरक्षा देता है ना बाबरे। तो LIC पैसा जब बहुत हो जाए तब करवा लेना चाहिए LIC। और सब है म्यूचुअल फंड है, ये सब फालतू है। LIC मतलब थोड़ा थोड़ी ठीक है, थोड़ा थोड़ी क्या बहुत ठीक है। ये करके हम अपना आंख से देखे भी है, एक आदमी का बहुत बड़ा बीमारी हो गया था, मतलब किडनी उडनी खराब हो गया, तो LIC वाला किया हुआ था, आके सब कुछ करवा, वही लगभग 50-60 लाख रुपये खर्चा हुआ। पूरा बॉडी का खून सप्लाई किया, चेंज किया, किडनी चेंज किया, बहुत कुछ किया।
बहुत पैसा खर्चा होता है ना, उतना पैसा किसी के पास में है हम लोग घर में, गाँव में नहीं गिरते। बचत को निवेश में बदलना, आर्थिक विकास में सहायता, रोजगार के अवसर, व्यापार और उद्योग के प्रोत्साहन, ये कौन करता है? वित्तीय संस्थाओं का महत्व है ना बाबू। आगे चलते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका है ना। इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है इसमें वित्तीय संस्था का क्या भूमिका है? वित्तीय संस्था क्या, बैंक का क्या भूमिका है? तो आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है, पूंजी निर्माण में सहायता देता है। अब तुमको दुकानें खोलना है, थोड़ा पैसा नहीं है, तुमको पता है जब हम दुकान चला लेंगे, अब तुमको पैसा नहीं है, तुम किसी से मांग लेगा, थोड़ा देगा तुमको पैसा। अरे 10 टका मांगोगे, किसी को कोई देने वाला नहीं है इस दुनिया में। तो अब क्या करोगे? तुम जाओगे बैंक से उसका उठाओगे, लोन उठाओगे, दुकान खोल लिया, 10 मान लो 1 लाख रुपये उठाया, कमा लोगे उतना, बहुत कमा लोगे है ना। तो हम लोग गाँव में नहीं कमा पाओगे और सब जगह में कमा लोगे, यहाँ बाकी में ही मोरा देगा तुमको, है ना। आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, पूंजी निर्माण में सहायता होता है ना बाबरी, और कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास होता है ना बाबरी। संक्षेप में हम लोग समझते हैं, लास्ट है ये कहानी, पूरा समझे क्या हम लोग इसमें। जो वित्तीय संस्थाएं मतलब जो बैंक जो होता है देश की आर्थिक रीढ़ है, सही बात है। ये पैसे के प्रवाह को सुनिश्चित करती है। अब तुमको मान के चलो 4 लाख 5 लाख रुपए किसी को देना है, तो आराम से यहाँ से भेज दिया तुम घर बैठे। अब तुम जो लेके जाओगे तो गुंडा सब, चोर चपाट सब, चौहाड़ सब, गंजड़ी सब क्या करेगा? तुमको पैसा छीन लेगा। तो कितना आसान हो गया। पहले बहुत डर रहता था। कटिहार से हम एक बार लेकर आए थे, तब हम अपना बहुत छोटा थे, तुम लोग कितना उम्र का होंगे, 40,000 लेकर आ रहे थे ATM से निकाल के, पढ़ते थे कटिहार में। तो वहाँ से पापा बोले क्या जो लेके चले आना, तो जान सुखा हुआ था कोई छीन लेगा। छोटा था, बच्चा थे, बेटा प्लास्टिक में बांध लिया, बैग में टाइट करके बांध कर, बैग को पकड़ करके ऐसे देख रहे आदमी कोई छीनेगा क्या। और डर लगता है, बहुत डर लगता है, सही में डरने वाला चीज़ भी है ना। पैसा के लिए आदमी कोई भी कुछ भी कर सकता है। बचत को प्रोत्साहन देती है और विकास के लिए ऋण प्रदान करती है ना। तुम लोग सुनता भी होगा इतना पैसा छीन लिया, तो बहुत दिक्कत है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बाबरे? 1935 में हुई थी, याद रखना है ना। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है बाबरे? तो मुंबई में है। RBI का प्रमुख क्या कार्य बाबरे? मुद्रा जारी करता है, ये पैसा बनाता है ना बाबरे। LIC का स्थापना कब हुई थी बाबरे? तो 1956 में। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है बाबरे? तो नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। कितना है? A नंबर है ना। ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य है किसानों को ऋण देना। RBI को क्या कहा जाता है बाबरे? तो अंतिम ऋणदाता। क्या कहा जाता है बाबरे? अंतिम ऋणदाता RBI को। यही मतलब लास्ट यही पैसा बना कर देता है। नाबार्ड का मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि और ग्रामीण विकास से, मतलब गांव गांव में नाबार्ड का काम करता है। फोन पे उन पे नहीं देखता। वित्तीय संस्थाएं क्या कार्य करती है? तो पैसे का संग्रह व वितरण है ना बाबू। आ जाते हैं बाबू हम लोग अब इसका 2 नंबरिया क्वेश्चन करते हैं। कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा उसको समझते हैं और इकोनॉमिक्स से। तो देखो समझते जाएगा, ऐसा लघुत्तरी रहता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है, 5 नंबरिया होता है। धीरे 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 तुमको समझ में आते जाएगा। माइंडसेट जब समझ में आ रहा है ना कैसा कैसा हो रहा है, तो बहुत जरूरी है सब चीज़। इस सबको याद करो। वित्तीय संस्थाएं क्या होती है बाबू? ये वे संस्थाएं जो लोगों की बचत एकत्र कर उसे ऋण व निवेश के रूप में उपयोग करती है, वही क्या कहलाता है और वित्तीय संस्थाएं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो मुद्रा जारी करना और बैंकों को नियंत्रित करना, यही कंट्रोल करता है सब बैंक को। ठीक है। वाणिज्यिक बैंकों को 2 मुख्य कार्य लिखिए। वाणिज्यिक बैंकों के 2 मुख्य कार्य, तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना है ना बाबू। सहकारी बैंकों को उद्देश्य क्या है? तो किसानों और ग्रामीण लोगों को सस्ता ऋण देना। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता देना। LIC का मुख्य उद्देश्य क्या है बाबरे? जीवन बीमा निवेश द्वारा लोगों को आर्थिक सुरक्षा देना है ना बाबरे। जो भी LIC खोलता है तो उसको आर्थिक सुरक्षा देता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्यों स्थापित किए गए? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं देने हेतु। RBI को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब अन्य बैंक असमर्थ होते हैं तब RBI उन्हें ऋण देता है, लोन।
बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाओं में क्या अंतर है? गैर बैंकिंग कौन हो गया? वो जो गांव गांव में जो सरपंच रहता है, उससे पैसा ले लिया, है ना बाबरे, ऐसा होता है। वो सबसे तो पैसा लेना ही नहीं चाहिए, दलाल होता है, उससे बहुत पैसा लेता है। 10,000 उठाओगे ना तो 15,000 ले लेगा तुमसे, 15,000 20,000 ले लेगा। बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाओं में क्या अंतर है? तो बैंक जमा स्वीकार करती है, जबकि गैर बैंकिंग संस्थाएं नहीं करती है। वित्तीय संस्थाओं का एक प्रमुख लाभ बताइए। तो ये बचत को निवेश में बदलकर देश के आर्थिक विकास में मदद करती है ना बाबरे। यहाँ पे होता है क्या बाबू, हम लोग का जितना भी 2 नंबरिया क्वेश्चन था खत्म हो गया हम लोग, है ना। अब आ जाते हैं बाबू हम लोग 5 नंबरिया क्वेश्चन तरफ। किस तरह बाबरे? 5 नंबरिया। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की भूमिका समझाइए। तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। क्या बाबरे? केंद्रीय बैंक है। यह मुद्रा जारी करता है, बैंकों को नियंत्रित करता है, मौद्रिक नीति बनाता है और अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाता है। इसे अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। ठीक है, इसे अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। नाबार्ड के कार्यों को व्याख्या कीजिए। नाबार्ड क्या क्या करता है बाबरे, तो देखेंगे। नाबार्ड कृषि व ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है। यह सहकारी बैंकों और आरआरबी को वित्तीय सहायता देता है, कृषि परियोजनाओं को प्रोत्साहित करता है तथा ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी करता है ना। अगला देख लेते हैं बाबरे, सहकारी बैंकों का महत्व समझाइए। सहकारी बैंक ग्रामीण जनता को सस्ता ऋण देते हैं, बचत को प्रोत्साहित करते हैं और कृषि व छोटे उद्योगों को सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का हो गया 3 नंबर। आ जाते हैं हम लोग चौथा नंबर की तरफ। तो चौथा नंबर क्या कह रहा है बाबू हम लोग का, एलआईसी की भूमिका स्पष्ट कीजिए, है ना बाबू। एलआईसी जीवन बीमा के माध्यम से लोगों को आर्थिक सुरक्षा देती है, बचत को निवेश में बदलती है और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में पूंजी निवेश करती है ना बाबू। ठीक है। वित्तीय संस्थाएं देश के आर्थिक विकास में कैसे सहायक है? तो ये संस्थाएं बचत को निवेश में बदलती है, ऋण उपलब्ध कराती है, रोजगार बढ़ाती है और उत्पादन व व्यापार को प्रोत्साहित करती है। इस तरह से आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ना। तो यहाँ पे होता है क्या बाबू हम लोग का, ये जो चैप्टर था हम लोग का, ये इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर हम लोग का खत्म होता है। तो कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइए ना। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आसान है कि नहीं? नहीं आसान। 2 नंबरिया 5 नंबरिया बहुत आसान है। किताब से लिखिएगा, बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा आपको, इसमें एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है, इसको याद भी कर पाइएगा आसान भाषा में भी, है ना। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।